Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see design of flange and bush pin type flange coupling. In previous lecture we see coupling, requirement of good coupling, classify the coupling, compare the rigid coupling and flexible coupling, comparison between the clutch and coupling. Also we see the design of a muff coupling. The learning outcome of today's lecture are students are able to design the protected and unprotected type coupling and also design bush pin type flange coupling. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome achieved in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. Here we see the various types of coupling. First one is the unprotected type flange coupling. तो अनप्रोटेक्टेड क्यों बोला है? बिकॉज ये बोल्ट के ऊपर में क्या नहीं है, यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ अनप्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग. तो ये कपलिंग से दोनों शाफ्ट को ज्वाइन किया है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग. प्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पे बोल्ट को क्या किया है, यहाँ पे कवर किया है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटेंशन, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग. दोनों का डिजाइन प्रोसीजर सेम ही रहेगा, ओनली सम चेंजेस आर देयर. ओनली दिस प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग में क्या किया है, यहाँ पे बोल्ट को कवर किया है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटेंशन. ओके, ये एक्सटेंशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है? व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द पावर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एट सर्टन टाइम, ये बोल्ट क्या होगा, अगर यहाँ से शियर होता है या फिर यहाँ से टूट जाएगा तो ये क्या होगा, इंजुरी कर सकता है टू द ऑपरेटर. दैट्स व्हाई दिस प्रोटेक्शन आर गिवन हियर. Now we see design of unprotected type coupling. तो ये दिख रहा है आपको unprotected type coupling. Similarly here also we see the unprotected type coupling. तो इसी का ही ये 2D डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहा है. ओके, ये बोल्ट दिख रहा है. ओके, ये शाफ्ट है आपका, ये शाफ्ट है, इसको मैंने कपलिंग से क्या किया है, ज्वाइंट किया है. तो अभी यहाँ पे देखते हैं अपन डिफरेंट नोटेशन क्या रहता है. पहला है आपका डी. डी मतलब क्या है? डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. मतलब ये जो यहाँ पे शाफ्ट फिक्स होगा, इसका जो डायमीटर रहेगा ये कितना रहेगा आपका, स्मॉल डी. देन कैपिटल डी क्या है? डायमीटर ऑफ हब. हब मतलब कौन सा होता है? ये जो पोर्शन है इसी को क्या बोलते हैं, हब, या फिर ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, हब. इसका जो डायमीटर रहेगा ये कितना रहेगा आपका, कैपिटल डी. देन D1 क्या है? पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल. मतलब ये बोल्ट से लेके ये बोल्ट का जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे पिच सर्कल डायमीटर, जो यहाँ पे D2 से डिनोट हुआ है. दिख रहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट इज अ D1. ओके, देन नेक्स्ट वन इज D2 इज द आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज. ओके, तो फ्लेंज कौन सा है? दिस वन एक्सटेंडेड पोर्शन इज कॉल्ड एज अ फ्लेंज, या फिर यहाँ पे एक्सटेंडेड पोर्शन इज कॉल्ड एज अ फ्लेंज. तो इसका जो डायमीटर रहेगा वो कितना रहेगा, D2. ओके, एंड इट इज अगेन इक्वल टू द 4D. देन L इज द लेंथ ऑफ अ फ्लेंज. तो L क्या है? लेंथ ऑफ फ्लेंज. तो फ्लेंज कौन सा आपका, ये है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा आपका, L रहेगा. यहाँ पे शो हो रहा है लेंथ ऑफ फ्लेंज. ओके, ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा आपका, कैपिटल L. देन TF इज द थिकनेस ऑफ फ्लेंज. अभी ये फ्लेंज जो है इसका जो थिकनेस रहेगा ये कितना रहेगा आपका, TF. देन TP इज द थिकनेस ऑफ अ प्रोटेक्टेड पोर्शन. अगर मैं यहाँ से और इसको आगे में बढ़ाता हूँ तो ये जो थिकनेस रहेगा ये कितना रहेगा आपका, TP. देन DC इज द कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट. ओके, तो इसका जो इनसाइड डायमीटर रहेगा बोल्ट का वो कितना रहेगा आपका, DC रहेगा. देन DU इज द आउटर डायमीटर ऑफ द बोल्ट. तो अभी इसका जो आउटर डायमीटर रहेगा ये कितना रहेगा आपका, DO रहेगा. देन T इज द थिकनेस ऑफ द की. ओके, तो की कहाँ पे इंसर्ट होंगी, यहाँ पे इंसर्ट हो रही है. ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये स्लॉट, दैट इज कॉल्ड एज द की स्लॉट, और की वे यहाँ पे आपकी की इंसर्ट होंगी. तो इसका जो थिकनेस रहेगा ये कितना रहेगा आपका, T रहेगा, और विड्थ ऑफ की कितने रहेंगी, दैट इज द W. देन L इज द लेंथ ऑफ की. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, तो ये लेंथ ऑफ की कौन डिनोट कर रहा है, स्मॉल L.
तो दैट इज ऑल नोटेशन ऑफ द कपलिंग। तो आपको यहाँ पे थोड़ा वीडियो पॉज करना है, ये नोटेशन पूरा समझ के लेना है, ओके, देन एंड देन ओनली यू कैन मूव फर्दर। Now here we see design of protected type coupling, ओके। तो यहाँ पे सभी नोटेशन मैंने सेम ही बताए हैं, ओनली यहाँ पे एक चेंज क्या है, टीपी, दैट इज द थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्टेड पोर्शन। मतलब ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसका जो थिकनेस रहेगा ये कितना रहेगा, दैट इज द टीपी। नाउ अभी फ्लेंज कपलिंग में प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड में पहला जो स्टेप रहता है डिजाइन में, वो क्या रहता है, टू फाइंड द टॉर्क, ओके। तो टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, अब ये शाफ्ट यहाँ से यहाँ तक पावर ट्रांसफर कर रहा है, मतलब टॉर्क यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, 2π डिवाइड बाय 60 इंटू 1000, अगर पावर आपका किस में है, किलोवाट में है, ओके। देन वी आर गेटिंग द टॉर्क इन न्यूटन mm। देन सेकंड स्टेप, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। अभी आपने देखा है यहाँ पे शाफ्ट फिक्स है, तो इसका डायमीटर कैसे निकालते हैं आप, शाफ्ट डिजाइन में देखा है टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, दैट इज अ स्मॉल डी, मतलब ये डी मिल गया आपको। नाउ वी सी द वेरियस एम्पिरिकल रिलेशन ऑफ द फ्लेंज। तो पहला क्या है आपका, डायमीटर ऑफ हब, तो ये कितना रहता है, 2 इंटू डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। D1 क्या है, पिच सर्कल डायमीटर, तो ये कितना रहेगा आपका, 3 into d. D2 is the outer diameter of the flange, that is equal to 4 into d. Then L is equal to length of the flange, that is equal to 1.5 into d. Then TF is equal to thickness of flange, तो ये कितना रहेगा आपका 0.5 into d. Then TP is the thickness of protected portion, that is equal to 0.25 into d. DC is the core diameter of the bolt, D0 is the outer diameter of the bolt, N is equal to number of bolt, T is the thickness of key, W is the width of key, and L is the length of key. Now we see check shear stress in the hub। तो अभी ये जो हब दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड एज अ हब, ओके। तो हब का इनसाइड डायमीटर कितना है, d, आउटसाइड डायमीटर कितना है, कैपिटल D, मतलब इट इज एक्टिंग एज अ हॉलो शाफ्ट। और आपको पता है जब ये हब टॉर्क ट्रांसमिट करेगा या फिर पावर ट्रांसफर करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन व्हाट हैपेंस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड हियर। एंड वी नो दैट टॉर्शनल शियर स्ट्रेस फॉर द हॉलो शाफ्ट कितना रहता है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब इंटू 1 माइनस k raised to the power 4, where d is the outer diameter of the hub. Now find the induced shear stress from this equation। ये equation से क्या मिलेगा आपको, shear stress induced in the hub। Now check the shear stress in the flange, okay। तो flange कौन सा आपका, this one is a flange, okay। तो अभी मुझे यहाँ पे अगर फोर्स निकालना है, ये फ्लेंज से कितना फोर्स ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट, तो हाउ वी कैलकुलेट, दैट इज अ T upon D divided by 2। Why? Because torque transfer by this flange from this point to the this point, ये कितना रहेगा आपका, फोर्स into D divided by 2, ओके। देन एरिया रेजिस्टिंग, तो अभी एरिया कितना रेजिस्ट हो रहा है यहाँ पे, पाई डी इंटू TF, मतलब इतना ही एरिया, ये जो डायमीटर दिख रहा है इतना एरिया क्या होगा, रेजिस्ट करेंगे, दैट्स वाई पाई डी कहाँ तक, अप टू द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, दैट इज द शियर एरिया, ओके। बिकॉज अगर ये शियर हो रहा है तो पूरा का पूरा रिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो शियर कहाँ से हो रहा है, यहाँ से शियर हो रहा है, दैट्स वाई पाई डी, ओके। इंटू TF क्यों लिया है, बिकॉज शियर होगा अगर ये फ्लेंज तो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक शियर हो रहा है, दैट्स वाई TF इंटू टाउ। So from this relation we can find out the shear stress induced in the flange। Now here we see design of key। तो आपने डिजाइन ऑफ की में जो अपना टॉपिक हुआ था उसी में ही देखा था, विड्थ ऑफ की इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ की, ये कितना रहता है, दैट इज अ d डिवाइड बाय 4, एंड लेंथ ऑफ की कितना रहेगा आपका L,
देन आपने ये दो इक्वेशन देखे थे, दैट इज टॉर्क T इज इक्वल टू L इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी डिवाइड बाई 2 when key are fail in the shear stress and when T कितना रहेगा आपका L into T divided by 2 into crushing stress into D divided by 2 when key fail in the crushing stress. Okay, so from these two equation we can calculate the length, width and thickness of the key. Now next step in design of coupling is the design of bolt. n इज इक्वल टू 4, जब ये शाफ्ट का जो डायमीटर रहेगा ये कितना रहेगा 55 mm. नंबर ऑफ बोल्ट 6 रहेंगे जब शाफ्ट का डायमीटर कितना रहेगा 55 टू 150 mm. और नंबर ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू 8 रहेंगे इफ डायमीटर इज अबव 80 150 mm. नाउ अभी ये जो बोल्ट है इसमें शियर फेलियर कैसे होता है. ओके, तो यहाँ पे देखिए when the coupling is transferring the power from this point to this point, then what happens, यहाँ पे ये बोल्ट जो कनेक्ट करके रख रहा है शाफ्ट को या फिर कपलिंग को, ये शेयर होने के चांसेस रहेंगे यहाँ से. ओके, तो इसका डायमीटर कितना है d है, तो dc है, इसलिए इसका एरिया कितना रहेगा, शेयर एरिया पाई बाय 4 इंटू DC स्क्वायर. अभी पूरा टोटल शेयर एरिया निकालना है मुझे पूरे बोल्ट का, मतलब कितना होगा n इंटू पाई बाय 4 इंटू DC स्क्वायर. ओके, देन T अपॉन D1 डिवाइड बाय 2, तो D1 क्या है आपका पिच सर्कल डायमीटर. ओके, तो इतना ही फोर्स ये बोल्ट पे एक्ट हो रहा है. ओके, दैट्स व्हाई T अपॉन D1 डिवाइड बाय 2 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बोल्ट. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द बोल्ट विल बी shear. Okay, that's why I'm writing here T upon D1 divided by 2 n into pi by 4 into DC square into tau, where tau is the shear stress. Okay, so from this equation we can calculate the DC and the nominal diameter or outside diameter D0, that is equal to DC divided by 0.84. Now here we are getting the steps in a chart. तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, ये पूरा टेबल अपने कॉपी में कॉपी करना है और स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टेप लिखना है कॉपी में. देन एंड देन ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे पूरी स्टेप्स गिवन है आपको. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग इज द डिजाइन ऑफ बूश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग. तो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे बूश पिन टाइप कपलिंग का. तो इसके डायमेंशन और फ्लैंज कपलिंग के डायमेंशन बोथ आर द सेम, ओनली व्हाट इज द डिफरेंस हियर, हियर इज अ bush pin are inserted inside the coupling so that shaft will be connected from here and here, that is only difference. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो बोल्ट दिख रहे हैं यहाँ पे क्या इंसर्ट किया है, bush इंसर्ट किया है, that is the only difference in the design. Okay, now all the other steps of design of shaft key and flange are same as a protected type flange coupling. मतलब 4 स्टेप आपके सेम रहेंगे, जो स्टेप 5th है वो चेंज रहेंगे, दैट इज द डिजाइन ऑफ पिन. तो इसके लिए एम्पिरिकल रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ पिन्स इन अ बुश पिन टाइप कपलिंग, दैट इज n इज इक्वल टू d डिवाइड बाय 25. तो d क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ शाफ्ट डिवाइड बाय 25 प्लस 3, दैट इज द नंबर ऑफ पिन्स. नाउ डायमीटर ऑफ पिन D1. ओके, तो ये जो दिख रहा है आपको ये पिन दिख रही है, तो इसका ये जो डायमीटर D1 रहेगा ये कितना रहेगा 0.5 इंटू डी डिवाइड बाय रूट n. ये n कहाँ से निकाला आपने, नंबर ऑफ पिन इसके पहले के रिलेशन में. देन डायमीटर ऑफ एनलार्ज पोर्शन D2, मतलब ये जो एनलार्ज पोर्शन दिख रहा है पिन का, ये D2 कितना रहेगा आपका D1 प्लस 2 इंटू ब्रास बुश थिकनेस, दैट इज 2 mm. मतलब D2 कितना रहेगा, ये D1 प्लस इसका थिकनेस, ओके 2 mm प्लस 2 इंटू रबर बुश थिकनेस. तो इसके ऊपर में जो नीला दिख रहा है ये क्या है आपका रबर बुश है, इसका थिकनेस मिला के आपको क्या मिलेगा, डायमीटर ऑफ एनलार्ज पोर्शन. देन पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिन. ओके, पिच सर्कल डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर रहेगा दैट इज अ D1, ये कितना रहेगा 2 इंटू डी प्लस D2 इंटू 2 इंटू 6.
These are all are the empirical relation. Then to find the length of the bush considering the allowing the bearing pressure. तो अभी यहाँ पे bearing pressure कैसे apply हो रहा है? Because when coupling are the rotating, okay, and there is a contact between this coupling and this pin, so that the bearing pressure will be created here, okay. तो अभी मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है, कौन से एरिया पे बेयरिंग प्रेशर आएगा, ओके। तो बेयरिंग कहाँ पे होगा? यहाँ पे ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, या फिर यहाँ पे देखते हैं, ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा ऑफ अ कपलिंग विद द पिन। तो इसका डायमीटर कितना है? d2 है, और इसका लेंथ कितना है? l है, ओके। तो इस पे जो बियरिंग प्रेशर आएगा वो कितने एरिया पे आएगा? d2 इंटू l। दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर लोड एक्टिंग ऑन ईच पिन इज इक्वल टू w इज इक्वल टू pb अपॉन d2 इंटू l। वाई? बिकॉज pb क्या रहता है आपका? लोड अपॉन एरिया। देन टॉर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू w इंटू n। तो w कितना निकाला है आपने? pb इंटू d2 इंटू l। बिकॉज ये पिन क्या कर रहा है? टॉर्क ट्रांसफर कर रहा है। तो टॉर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू w इंटू n। तो रेडियस कौन सी रहेंगी आपकी? कैपिटल D1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू pb इंटू d2 इंटू l इंटू n। तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पिन। देन नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो मैंने इसके पहले भी बताया, व्हेन द कपलिंग आर रोटेटिंग, तो ये पिन क्या हो सकती है? यहाँ से शियर हो सकती है। तो इसका डायमीटर कितना है? कैपिटल डी स्मॉल d1 है, तो एरिया कितना रहेगा? π/4 इंटू d1 स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस w अपॉन π/4 इंटू d1 स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज द बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहता है? m डिवाइड बाय z। नाउ अभी मुझे m निकालना है, m मतलब बेंडिंग मोमेंट। तो ये कैसा निकालूंगा मैं? w इंटू l/2, बिकॉज सेंटर में क्या हो रहा है? यहाँ पे लोड एक्ट हो रहा है, प्लस दिस 5 mm, दैट इज कॉल्ड एज अ बेंडिंग मोमेंट। और अभी पिन के लिए, पिन क्या है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसके लिए z निकालना है मुझे। तो वो कितना रहेगा? π/32 इंटू d1 क्यूब। तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस एक्टिंग इन द पिन। The unit outcome achieved in today's lecture are: design the power transmission element like shaft, keys and coupling. Summary of today's lecture are: design the protected or unprotected type coupling, and also we design the bush pin type flange coupling. Various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5. Why PO1? Because here we are getting the basic knowledge. PO2 because here we are using some discipline knowledge. PO3, PO4, PO5. Similarly PO8, PO9, PO10 and PSO1, PSO2 and PSO3 also satisfied in this lecture. The important question asked in MSBT exam are: write the design procedure of flange coupling unprotected type. Explain the design procedure of bush pin type flexible coupling with neat sketch. In next lecture, we see the problem on coupling. Thanks. For any query, contact to me at 93598 7739.